वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दिनांक 4 नवंबर 2025 में आप सभी का, और आज से बचे हैं 29 दिन। उल्टी गिनती शुरू, हर दिन कम होता जा रहा है। जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कक्षाएं और चौपाल लगाने की द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी, तारानगर। 30 नवंबर, याद रखें, तारानगर। दिल्ली से होकर जाने वाले परिवारों के लिए विशेष बातें, सूचनाएं कि दिल्ली से रात्रि 11 बजे बस जाएगी जो आपको तारानगर लेकर जाएगी, और 30 नवंबर वो ही दिल्ली वापस आपको लाकर छोड़ेगी। और दिल्ली में भी जिनके करीबी हैं, नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी अपने पास रहने की व्यवस्थाएं कर दी गई है। यथासंभव जो है, जितना है, उसमें ही हम सभी अपने आप को गुजारा करते हुए ये द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी को सफल बनाएंगे, एक पारिवारिक रूप से। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वितीय विचार गोष्ठी में आप सभी का सादर आमंत्रण है। और आज की कक्षा के लिए कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करो। ये गलत बात है, अनुभव पटेल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और कोमल पटेल ऊपर खड़ी। कर दिया भैया, कर दी भैया उनको। जी, कोमल पटेल बहन। जी भैया। जी। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, आगे की कक्षा के लिए हमारे बीच में हैं नीतू महेश्वरी दीदी। आपके व्हाट्सएप पे जानकारी भेज दी गई है। नीतू महेश्वरी दीदी, आप अपने माइक को हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। व्हाट्सएप पे जो भी आज अभी भेजा गया है, हम तुलसी के प्रति स्वाध्याय कर रहे हैं। चिकित्सीय उपयोग घरेलू तरीके से कैसे कर सकते हैं। घर का वैद्य तुलसी। तो घर का वैद्य तुलसी ये कब साबित होगा? जब हमें उसके बारे में जानकारी होगी। शरीर के किन किन हिस्सों में, कल हमने उसकी भूमिका पढ़ी, भूमिका जानी कोमल बहन के सानिध्य में। आज नीतू महेश्वरी दीदी की सानिध्य में सबसे पहले तुलसी माता का भजन, तुलसी माता के गीत, तुलसी माता के विवाह की गीत, और उसके बाद चिकित्सीय उपयोग। जी दीदी। जी भैया। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर जी पटरानी। कौन से महीने बीज को बोया तो कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर जी पटरानी। सावन में मैया बीज को बोया, सावन में मैया बीज को बोया तो भादो मास हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी।
कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर जी पटरानी। कार्तिक में हुई तेरी पूजा, कार्तिक में हुई तेरी पूजा, तो मंगल मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। बाई तुलसी थे जप तप कीना, बाई तुलसी थे जप तप कीना, साल ग्राम होई तो साले ग्राम होई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 12 बरस जी जी कार्तिक नहाई, 12 बरस जी जी कार्तिक नहाई, साल ग्राम हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। 56 भोग धरे हरि आगे, 56 भोग धरे आगे, तो बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, तो चरना में बासो छीजे महारानी, तो चरना में बासो छीजे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। जय जय। जी दीदी। आरती है भैया। जी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, तुझसे रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, मैया सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, तो मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजय में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय तुलसा माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी, मैं श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसा माता, जय तुलसा माता, सब जग की सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर, तुझसे रक्षा करके भव त्राता। जय तुलसा माता, वो मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा। देखो देवता बजाएंगे बाजा, देखो देवता बजाएंगे बाजा। सोना श्रृंगार मेरी तुलसा करेंगी, हल्दी चढ़ेगी, मांग भरेगी, देखो होठों पे झूलेगी नथनिया। मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुल्हनिया। देखो देवता देवियां भी आए और देवता भी आए,
साधु भी आए और संत भी आए, और आई है संग में बरतिया। मेरी मेरी प्यारी तुलसा जी बनेंगी दुल्हनिया। चूड़ी खनकेगी वरमाला सजेगी, प्रभु के गले में डालेंगी वरमाला। देखो देवता लाला चुनरी में तुलसा सजेगी, आगे आगे प्रभु जी पीछे तुलसा चलेगी। देखो पैरों में बजेगी पायलिया, मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुनिया। देखो देवता सज धज के मेरी तुलसा खड़ी है, डोली मंगवा दो बड़ी शुभ घड़ी है। देखो आंखों से बहेगी जलधारा, मेरी मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे दूल्हे राजा, मेरी प्यारी तुलसा जी बनेगी दुल्हनिया। थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया। बहुत जी सुंदर, भैया। बहुत सुंदर। जी भैया। अब हर घर की बैल तुलसी के आगे किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए नीतू महेश्वरी दीदी हम सभी को बताएंगे। ऐसा भारत में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिनके घर में तुलसी का पौधा ना हो या तुलसी के पौधे से पहचान ना हो। जी दीदी। जी भैया। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित प्रोत्साहित हो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में सोशल मीडिया पर जमीनी स्तर पर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अथक जागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक 4 नवंबर 2025 को स्वास्थ्य रक्षक बनने की रक्षा में आज से जानते हैं तुलसी की महिमा। तुलसी दिव्य औषधि। हमारे 3 सुरक्षा चक्र, पहली रसोई घर, दूसरी आंगन की तुलसी, तीसरी गौ माता। सर्वप्रथम स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा। घरेलू बचत व्यवसाय से जुड़े भाई बहनों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने 5 घंटे प्रेम भाव से 5 घंटे सिलबट्टे पर पीस कर श्री रामवटी का निर्माण कर प्रयासों को गौरवान्वित कर दिए। आंख, नाक, कान, गला, मुंह व दांतों के रोग। गले से ऊपर का भाग अत्यधिक संवेदनशील होता है। आंखें जहां संसार की वास्तविकता की जानकारी देती है, वहीं नाक से श्वसन क्रिया और दांतों से खाद्य सामग्री पाचन यंत्र में जाकर शरीर को ऊर्जा देती है। इन अंगों के संदर्भ में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, ये जानलेवा हो सकती है। आंखों के रोग। आंखों के अधिकतर रोग गर्मी और बरसात में ही अधिक होते हैं, इसलिए तेज धूप और बरसात से बचाव आवश्यक है। रतौंधी। आंखों की उचित देखभाल न होने से इस योग का जन्म होता है। उचित उपचार के अभाव में रोगी अंधा भी हो जाता है। लक्षण। काले पीले धब्बे दिखाई देना, रात में बिल्कुल न दिखाई पड़ना। कारण। अधिक समय तक धूप में रहना, विटामिन ए की कमी व हरी पत्तेदार सब्जियों तथा दूध का सेवन न करना। उपचार। तुलसी रस की एक एक बूंद दोनों आंखों में डालें और हर 2 घंटे बाद सेवन करें। नौकरी पेशा लोग सुबह शाम 2-2 बूंदे डालें और रोजाना महीने भर डालते रहें। काली तुलसी अधिक हितकारिणी है। काली मिर्च भी पुतली के दोष दूर करने में सही पाई गई है, लेकिन इस्तेमाल की विधि यह है कि काले मिर्च गीले कपड़े में रख दें ताकि फूल जाए, उनके छिलके उतार कर रख लें और तुलसी रस में घोट पीसकर गोलियां बना लें। सुबह शाम एक गोली घिसें और आंखों में आंज लें। महीना भर सेवन करके देखिए, रात को भी साफ दिखाई देने लगेगा। ये थोड़ी तीखी लगेगी मगर घबराए नहीं, रतौंधी का इलाज तुलसी ही करेगी। डॉक्टर लोग तो इसके इलाज से ही मुंह मोड़ लेते हैं। आंखों की सूजन। उपचार। तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर थोड़ी सी फिटकरी पीस कर मिला दें। गुनगुने काढ़े से रुई के फाये द्वारा पलकों की सिकाई करें, सूजन मिट जाएगी और आंखें ठीक हो जाएंगी। आधा आधा घंटे पर 3 बार करें। आंखें के रोहे।
लक्षण, आंखों की पुतली लाल हो जाना, आंखों के भीतर करकराहट व खुजली। उपचार, 10 पत्ते तुलसी की और 1 लौंग सील पर बारीक पीसकर रस निचोड़ लीजिए। 4-4 घंटे बाद एक एक बूंद ड्रॉपर से आंखों में डालिए। आंख आना, गर्मियों के मौसम में अक्सर बच्चों की आंखें दुखनी आ जाती है। ये एक संक्रामक रोग है। यदि किसी बच्चे की आंखें दुखनी आ गई हो तो अन्य बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए। दीजिए उपचार, तुलसी के पत्तों का रस निकालकर सलाई से आंखों में लगा दीजिए। तुलसी के पत्तों के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दोनों आंखों में ड्रॉपर से एक एक बूंद डालिए। दिन में 3-4 बार डालने से दूसरे दिन ही आंखें ठीक हो जाएगी। मोतियाबिंद, लक्षण, आंखें लाल हो जाना, आंखों में कीचड़ आना, निरंतर दुखन का अनुभव होना। कारण, तेज धूप में घूमना, आंखों की सफाई न करना, तेज रोशनी में पड़ना। उपचार, तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर सुबह शाम लगाने से जाला कट जाता है। अगर जाला पक भी गया हो तो भी लाभ पहुंचाता है। गुहेरी, लक्षण, आंख में कीचड़ आना, बेचैनी बढ़ जाना, दर्द होना। इसका उपचार, तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उंगली की कोर से गुहेरी पर चुपड़ दीजिए। इस रस में अगर एक लौंग भी घिस लें तो और भी जल्दी गुहेरी बैठ जाएगी। नाक के रोग, नाक के विभिन्न रोगों में तुलसी की उपयोगिता इस प्रकार है। नक्सीर फूटना, लक्षण, नाक से अचानक रक्त की धारा निकलना और बेचैनी का अनुभव। कारण, अधिक मात्रा में धूम्रपान, गरम मसालों का अत्यधिक प्रयोग, पित्त रोग के कारण। उपचार, जिसे बार बार या तीसरे चौथे दिन नक्सीर फूट जाती है उसे चाहिए कि तुलसी का बौर अपने पास रखें और जब तक सूंघता रहे। जिन्हें एकाध बार ही नक्सीर फूटती हो उनके लिए भी यही अक्सर है। नाक के कीड़े, उपचार, तुलसी के पत्तों का रस निकालकर सुबह शाम और रात को नाक के नथुन में टपकाएं। नाक के भीतरी घाव। उपचार, छाया में सुखाए गए तुलसी के रस में कपूर मिलाकर फुरेरी से नाक की फुंसी पर लगाएं। पीनस। उपचार, नाक में कीड़े पड़ने के साथ दुर्गंध आने लगे तो तुलसी का रस में कपूर मिलाकर नथुनों में 2-2 बूंदे टपकाएं। तुलसी का ताजा रस सूंघने और नाक से नसवार की तरह खींचने पर तुरंत लाभ होता है। तुलसी के पत्ते सूंघने पर भी पीनस का रोग जाता है। तुलसी की मंजरी पीस कर नसवार की तरह सूंघे, शीघ्र लाभ होगा। कान के रोग, कान मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। कान के रोग और उनका तुलसी द्वारा उपचार इस प्रकार है। कनफेड़े। उपचार, कनपट्टी में सूजन आ जाने पर तुलसी दल और अरंड की कोपलें बराबर मात्रा में लेकर पीसे, चुटकी भर सिंधा नमक भी मिला दें, कनपट्टी पर लेप दें, सूजन उड़ जाएगी और दर्द गायब हो जाएगा। काली तुलसी और भांगरे का रस मिलाकर कान की जड़ पर लेप करें। दोनों तरफ सूजन हो तो दोनों तरफ लेप करें। कान बहना। उपचार, तुलसी और मकोई के पत्तों के रस में कपूर की एक टिकिया घोल लें। कान का मवाद रुई की फुरेरी से साफ करके हर बार रस कान में टपकाएं। 3-4 दिन में कान का मवाद खत्म हो जाएगा। यदि कान से कम सुनाई देता है तो सुनाई देने लगेगा। कान में कीड़ा। उपचार, अगर कान में कोई कीड़ा घुस गया हो तो उसे तीली आदि से निकालने की कोशिश ना करें। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर गुनगुना करें और कान में डाल दें, कीड़ा मर जाएगा। उसके बाद पिचकारी से गर्म पानी में 4 बूंद डिटॉल डालकर कान में छिड़क दें। कान, नाक, गला विशेषज्ञ से परामर्श करें। कान का दर्द। लक्षण, कान में सुई सुई सी चुभना, अत्यधिक दर्द होना। कारण, कान के अंदर चोट लग जाने, पानी चले जाने, फुंसियां हो जाने से ये रोग हो जाता है। उपचार, तुलसी और मकोई की 10-10 पत्तियों का रस निकालकर कानों में टपकाएं। अगर मकोई ना मिले तो केवल तुलसी के पत्तों का रस ही डाल दें। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसमें कपूर की आधी टिकिया घोल लें और जब तक दर्द दूर न हो कानों में डालते रहें। कान पकना। कारण, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कान में फुंसी, चोट आदि लग जाना। उपचार, काली तुलसी के पत्ते और भांगरे की पत्तियों को कुचलकर रस निकालकर एक शीशी में भरकर रख ले और 2-3 दिन तक डालें। सुनाई कम देना। उपचार, काली तुलसी का रस गुनगुना करके तेल की तरह कानों में सुबह शाम डालें।
8-10 दिनों में कान के लाउड स्पीकर पूरी शक्ति से बोलने लगेंगे। गले के रोग, कौन सी प्रमुख बीमारियां गले से संबंधित है तथा उनका उपचार तुलसी द्वारा किया जा सकता है, आइए इसके बारे में जानें। गला बैठना लक्षण, मुंह से बोलने पर भी आवाज सही रूप से नहीं निकलती व जोर भी लगाना पड़ता है। कारण, तेज गर्म व ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन, तली हुई चीजों का अधिक मात्रा में प्रयोग व लगातार ऊंची आवाज में बोलना। उपचार, यदि गर्मी सर्दी के कारण गला बैठ गया हो तो तुलसी, प्याज और अदरक को पीसकर रस निकाल लीजिए और शहद मिलाकर चाट लीजिए। सुबह शाम दोनों वक्त चाटने से बहुत जल्द गला ठीक हो जाएगा। तुलसी के पत्ते आंच पर तपाकर उनमें थोड़ा सा नमक लगाकर चाट लीजिए। गले का दर्द, कारण, थकान या ऊंची आवाज में बोलने या गाने के कारण गले में दर्द होने लगता है। उपचार, तुलसी के पत्तों का रस 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटिए। 2-3 बार चाटने पर ही गला खुल जाएगा। तुलसी के पत्ते देसी घी या शुद्ध सरसों के तेल में सेक कर साफ कपड़े में लपेट ले और गले के चारों तरफ बांध दे। गले में दर्द में शीघ्र आराम मिलता है। मुंह के रोग, मुंह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तुलसी द्वारा मुंह के रोगों का उपचार अत्यंत सरल है। मुंह में बदबू, कारण, दांतों की नियमित सफाई न करना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, प्याज, लहसुन युक्त सब्जियों का प्रयोग। उपचार, खाना खाने के बाद 1-2 तुलसी दल मुंह में रखकर चबा लीजिए। मुंह से सुहाती गंध आने लगेगी। दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, मसूड़ों में विकार निकल जाएंगे। पान सिगरेट के लिए सारे काम छोड़कर दुकान को दौड़ने की तलब नहीं उठेगी। तंबाकू चबाने, पीने, खाने के जहरीले व्यसन छूट जाएंगे और चूना तंबाकू से होंठ, मसूड़े कटवाने के ओछे घटिया शौक छूट जाएंगे। साथ ही बुरी लत पालने पर होने वाले खर्चे बच जाने पर जेबें भरी रहेंगी। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि स्वास्थ्य उत्तम, मुखड़ा कांतिमय और आंखों में चमक लंबी आयु तक बने रहेंगे। छाले, कारण, पेट में कब्ज, अत्यधिक गर्म ठंडी चीजों का प्रयोग। उपचार, तुलसी के 4 और चमेली के 1 पत्ते को धीरे धीरे चबाकर रस चूसते रहे, फिर खा लें। सुबह शाम 4-5 दिन तक ऐसा ही करें, छाले बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। मसूड़ों व दांतों के लिए, दांतों के प्रमुख रोग और उनके उपचार इस प्रकार हैं। पायरिया, लक्षण, दांतों में दर्द, दुर्गंधित श्वास हो जाना। कारण, दांतों में कीड़ा लगना अथवा सड़ जाना, मसूड़ों में मवाद पड़ जाना। उपचार, तुलसी पंचांग, तुलसी के पत्ते, बीज, फूल, छाल और जड़। सुपारी और बादाम के छिलके 50-50 ग्राम लें। उसमें काली मिर्च, कपूर, लौंग और फिटकरी 5-5 ग्राम, मुलेठी, पिपरिया, कत्था 10-10 ग्राम मिलाकर कूट पीसकर कपड़छन कर लें। सुबह और रात को सोते समय उंगली से मसूड़ों तथा दांतों पर मलें। इससे दांतों के अन्य रोग भी दूर हो जाते हैं। दांत दर्द प्रयोग। कारण, दांत नियमित साफ न करना, गर्म के बाद तुरंत ठंडे पदार्थों का प्रयोग। उपचार, तुलसी के पत्तों और काली मिर्च को पीसकर गोली बना ले। जिस दांत में दर्द हो उस दांत के ऊपर रखकर दबा ले, धीरे धीरे दर्द दूर हो जाएगा। दांत के कीड़े, लक्षण, दांतों में रह रहकर दर्द उठना। कारण, नियमित सफाई न होने से दांतों पर प्लाक जम जाता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये कीड़े दांतों के जड़ में पहुंचकर अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर देते हैं। उपचार, तुलसी के पत्तों के रस में कपूर मिला लें, उसमें 1 रुई का फाहा भिगोकर दांत की जड़ में रख लें। सुबह शाम फाहा बदल दें। वन तुलसी के रस को कान में टपकाने से भी दांतों के कीड़े मर जाते हैं। बच्चों के दांत, तुलसी के छाया में सुखाए पत्तों के 2 ग्राम चूर्ण को अनार के शरबत में घोलकर बच्चों को नियमित रूप से सुबह शाम पिलाते रहें। दांत बड़ी आसानी से निकल आएंगे। जी भैया। इसके साथ साथ दीदी एक और भेजा है सर का, तो मस्तिष्क से संबंधित उसका भी स्वाध्याय कर लें ताकि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा तुलसी के उपयोग को जान सकें। तो आज मस्तिष्क, नाक, कान, आंख, गला, तो मस्तिष्क से संबंधित है उसकी भी जानकारी शेयर कर दें।
मिल गया दीदी? भैया देखती हूँ। हाँ, इससे ऊपर वाला पोस्ट, ये जो भी आपने पढ़ा है इसके ऊपर वाला। दोबारा भेज दो? जी भैया भेज दीजिए। एक मिनट। जी दीदी, भेज दिया। जी भैया। सिर के रोग। शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का नियंत्रण व संतुलन मस्तिष्क से ही होता है। थकान, तनाव आदि का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। यदि सिर में कोई भी रोग लंबे अरसे तक बना रहे तो अनुभवी चिकित्सक के परामर्श से इलाज करवाना आवश्यक होता है। मस्तिष्क संबंधी कुछ छोटी छोटी चिकित्सा यहाँ दी जा रही है। सिर दर्द। यदि आपका कान यदि आपका खान पान व जीवन शैली नियमित नहीं है तो ये सिर दर्द एक चेतावनी है कि आप समय से सोए व उठे और खान पान पर ध्यान दें। कारण: सर्दी, जुकाम, उच्च व निम्न रक्तचाप, कब्ज, देर तक जागना, भूख लगने पर भोजन न करना, अधिक मदिरा का सेवन। उपचार: आधा शीशी के दर्द में चौथाई चम्मच तुलसी के पत्तों का चूर्ण शहद के साथ सुबह तुलसी का बौर छाया में सुखाकर बारीक पीस लें। सुबह निराहार 2 ग्राम चूर्ण शहद में मिलाकर चटा दें। शाम को चाटने से भी लाभ होगा। तुलसी के पत्ते छाया में सुखाकर पीस लें। इससे सिर दर्द के रोगी को सुहाने से पीड़ा शांत होती है तथा पागलपन की उत्तेजना भी ठीक होती है। तुलसी के पत्तों का रस और नींबू का रस समान मात्रा में पीने से सिर दर्द दूर होता है। तुलसी रस की बूंदे नाक में टपकाएं। तुलसी रस कनपट्टियों पर मलें। पुराना सिर दर्द हो तो 25 तुलसी दल, 10 काली मिर्च और लहसुन की 10 कलियां पीसकर रस निकालें और शीशी में भर लें। 15-15 मिनट बाद शीशी खोलकर इस तरह जोर से सूंघें जैसे नसवार चढ़ा रहे हो। सिर दर्द भाग जाएगा। सिर चकराना। ये आज एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसका उपचार जल्द करना चाहिए। कारण: सामर्थ्य के अधिक परिश्रम, धूप में निरंतर घूमना, शारीरिक कमजोरी। उपचार: वायु अथवा गर्मी के प्रकोप से खून जब पूरे वेग से सिर में दौड़ता है तो चक्कर से आते अनुभव होते हैं। ऐसे में तुलसी रस में शक्कर या चीनी घोलकर पिला दे, तुरंत आराम आ जाएगा। चक्कर आते हो तो तुलसी के 20 पत्ते को पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर चाटे, लाभ होगा। मस्तिष्क की गर्मी। कारण: फूलों को नाक के साथ लगाकर सूंघने का नाक में कीड़े पड़ जाने से ये दिमाग को भी चढ़ जाते हैं। उपचार: तुलसी की मंजरी का चूर्ण बनाकर नसवार की तरह नथुनों से खींचे। दिमागी कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा और नाक से दुर्गंध आना भी बंद हो जाएगा। मिर्गी। ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है कि दौरा कब और कहाँ पड़ेगा। लक्षण: हाथ पैर पटकना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, जीभ अकड़ जाना, मुंह से पीला झाग आना, सांस की गति तेज हो जाना, दांत किटकिटाना, शरीर और आंखों का सफेद हो जाना, प्यास ज्यादा लगना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। उपचार: तुलसी के पत्तों को पीसकर मिर्गी वाली स्त्री या पुरुष के सारे शरीर पर प्रतिदिन मालिश करने से लाभ होता है। तुलसी रस रोजाना शरीर पर मलें। नहाने के बाद तेल की जगह तुलसी रस मलकर दफ्तर दुकान जाएं। तुलसी की मंजरी रुमाल में लपेटकर साथ रखें। सफर में दौरा पड़ने की नौबत आती दिखाई दे तो मंजरी को सूंघे और उसकी गंध नसवार की तरह जोर से खींचे। रोगी को दौरा पड़ जाए तो 10-11 तुलसी पीसकर नमक मिलाएं और 2-2 बूंदे उसके नाखूनों में टपका दे, होश आ जाएगा। पक्षाघात। एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति का आधा या कोई अंग बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। इसकी उपेक्षा अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए इसकी तरफ पूर्ण ध्यान देकर चिकित्सा कराएं। कारण: उल्टी, दस्त, मांसपेशियों की दुर्बलता, उच्च रक्तचाप, अधिक संभोग, अत्यधिक और मिलावटी शराब का सेवन, गरिष्ठ भोजन और ठंडे पेय पदार्थों का
अत्यधिक सेवन। उपचार: तुलसी के पत्तों को उबालें और उसकी भाप शरीर के सुन्न अंगों को लगने दें। साथ ही तुलसी के तेल की मालिश करें। तुलसी के पत्तों को दही और सेंधे नमक के साथ खूब बारीक पीस लें और शरीर के पक्षाघात से प्रभावित अंगों पर लेप करें। तुलसी के तेल की मालिश भी बहुत गुणकारी है। अर्धांग: ये रोग भी पक्षाघात की भांति होता है, परंतु इसमें शरीर का आधा भाग निष्क्रिय हो जाता है। लक्षण: इस रोग में शरीर का पूरा दायां या पूरा बायां अंग सिर से लेकर पांव तक शून्य हो जाता है। आधा चेहरा टेढ़ा हो जाता है। आधी जीभ अकड़ जाने के कारण बोलने में कठिनाई होने लगती है। एक हाथ और एक पांव अपनी चेतना खो बैठते हैं। कारण: इसके कारण भी पक्षाघात के समान है। उपचार: तुलसी के पंचांग, बीज, पत्ते, फूल, छाल और जड़ सबको मिलाकर काढ़ा बना ले। शरीर का जो अंग शून्य पड़ गया हो उसे गुनगुने पानी से रुई या कपड़े की सहायता से धोएं। तुलसी के बीज सील पर बारीक पीस लें और शरीर पर इसका लेप कर दें। दिन में 3-4 बार लेप करें। इससे रक्त संचार होने लगेगा। तुलसी के पत्तों और बीजों का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ी सी खांड मिलाकर रोगी को सुबह, दोपहर और शाम को पिलाते रहें। कुछ दिनों में ही शून्य शरीर सामान्य हो जाएगा। उन्माद: ये मुख्यतः स्त्रियों में अधिक होता है, वह भी युवा स्त्रियों को। यौन कुंठा की वजह से युवा लड़कियां मानसिक रूप से तनाव में आ जाती है और रोग पाल बैठती है। यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो ये जीवन भर इससे त्रस्त रहती हैं। लक्षण: चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, मुंह में सफेद झाग डालना और मुंह का विकृत हो जाना। कारण: खून की कमी, शोक की अनुभूति, कब्ज और यौन तुष्टि न होना। उपचार: यदि उन्माद के दौरे का कारण वात और कफ की अधिकता हो तो तुलसी के पत्ते खिला दें और पत्तों का रस निकालकर रोगी के सीने और कनपटियों पर मलें। निराहार सुबह सवेरे कुछ दिनों तक तुलसी के 10 पत्ते खिलाते रहें। यदि पागलपन का दौरा और वात कफ की अधिकता हो तो तुलसी दल सुंघाएं और तुलसी दल ही लगाएं। यदि गर्मी चढ़ जाने के कारण दौरा पड़ता हो तो 5 तुलसी के पत्ते और 5 काली मिर्च बारीक पीसकर पानी में घोल लें। 3 सप्ताह तक सुबह नियमित रूप से पिलाते रहें। यदि यदि रोगी को धूप और गर्मी में निकलने से रोकें। स्मरण शक्ति। उपचार: 10 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 बादाम, थोड़ा सा शहद मिलाकर ठंडाई की तरह पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। जी भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू महेश्वरी दीदी का, जिनके सानिध्य में आज हमें तुलसी, जो हमारे हर घर में है, घर की आंगन तुलसी, इससे हम अपने जीवन शैली में आने वाले कष्टों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, शरीर से लेकर, सर से लेकर नाक, कान, गले, दांतों के बारे में आज जाने। इसी तरीके से स्वास्थ्य रक्षक की कक्षाओं में आने वाले समय में हमारे शरीर के हर अंग पर किस प्रकार तुलसी का प्रयोग एक घरेलू चिकित्सा के तौर पे कर सकते हैं, दुष्प्रभाव रहित। उनमें पेट के रोग, श्वसन संस्थान के रोग, विभिन्न प्रकार के बुखार, बाल और त्वचा के रक्त विकारों के, पुरुषों के रोग, स्त्रियों के रोग, बच्चों के रोग और विशिष्ट जानकारी, ऐसी जानकारियां आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत स्वास्थ्य रक्षक कक्षाओं में मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़ने का प्रयास करें और इस अभियान को सफल बनाएं। जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। भैया इससे बार बार बोर आए, मतलब मंजरी है ना, आपने हाँ ब्रैकेट में लिखा था। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, आप में से किसी के पास कोई सवाल नहीं है तो आज की, अच्छा, किरण जौनपुर, सीमा, रीना जमुनानगर, लेकिन सवाल अगर आज की कक्षा से संबंधित हो तो सोने पे सुहागा, पता चला अजी खिचड़ी बन जाए तो मजा नहीं आता। ठीक है, बाकी विशेष अगर आपकी कोई और बात करनी हो तो उसको आखिरी में लेंगे, लेकिन शुरू में जब कोई भी चीज पे चर्चा हो तो उसी के सिलसिले में बात करें तो ज्यादा बढ़िया। सबसे पहले चलते हैं किरण जौनपुर दीदी। वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम भैया। आपने दीदी रोटी कम खाई है।
कह रहे थे भैया भैया। भैया मॉर्निंग वाली स्कूल नहीं है दीदी, डे आफ्टरनून वाली है। खाना वाना खा के आया करो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है भैया। कह रहे तुलसी के माध्यम से क्या शरीर का दर्द, अभी तो वो हम लोग ने स्वाध्याय किया नहीं। आगे चलते हैं ना अभी, आगे हाँ तो चलेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे पर्दा खुलेगा। 3 घंटे की फिल्म है अभी, पहला अभी इंटरवल होना भी तो बाकी है। भैया का वो था भैया, तो बाद में पूछे। हाँ जी हाँ जी, पहले अभी जो पढ़े हैं उससे जी संबंधित अगर कुछ पूछना हो तो अलग बात। जी। तो वो तो भैया जैसे बेटू को जो है रामवटी जैसे बनाया, अभी मस्तिष्क के लिए वो बताया गया कि मतलब उन्माद में हो या वैसे हो। जी तो जी उसी तरह वो तुलसी पत्ती और काली मिर्च का ही बताया गया ना, कि उसको वो करके घोल के खाण मिला के पिलाएं जी जी सुबह सुबह। जी। तो वो दिया जा सकता है सुबह। हाँ जरूर दिया जा सकता है। अगर हम देखें मस्तिष्क में तुलसी का सेवन है, तुलसी की मालिश है। और जी साथ ही साथ अगर हम जैसे आपकी बिटिया है, जी इसमें जब हम देखेंगे कि एक सबसे नीचे एक हमने पढ़ा स्मरण जी शक्ति, यानी बुद्धिवर्धक, यानी जी हमारे मस्तिष्क के क्योंकि आपकी बेटी के साथ जो समस्याएं हैं वो, जी अगर सही मामले में कहा जाए तो नसों में वो बुद्धि की कमी है, जिससे वो अपने जी आप को शरीर को कंट्रोल कर पा रही है। जी तो स्वादिष्ट भी हो जाएगा, जिसमें बादाम भी जी रहेगा, काली मिर्च भी रहेगी, तुलसी भी रहेगा, शहद भी रहेगा। तो अपने पास श्री राम बटी बनी हुई है। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बटी ले लें, थोड़े से बादाम ले लें और उसको पीस के चटनी बना शहद में मिला के चटा दें। ठीक है भैया। कभी उसे ठीक उबाल के दे दें, कभी चटना चटा दें, इस तरीके से। ठीक है भैया, ठीक, धन्यवाद भैया। रीना बहन जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया पतिदेव को पक्षाघात हुआ था, तो वो मुंह का जैसे राइट साइड आंख के नीचे स्किन बहुत ज्यादा लूज है हुई, तो उस पे हम तुलसी का अर्क मल सकते हैं ना? अर्क के बजाय रस का उपयोग करें, ठीक है। जी। और और हम्म जी भैया, बताओ आप। और तुलसी का तेल, जब भी जिनके आसपास तुलसी का पौधा मिल जाता है भरपूर मात्रा में, तो हाँ आप जी। का तेल निकाल लें। और तेल निकालने की विधि सिंपल सी चीज है। जिन चीजों को आपको लगता है कि तेल नहीं निकलता, उनको आप कूट पीस के पहले उबाल के काढ़ा बना लें। और उस काढ़े को छान के उसमें तिल का तेल धीमी आंच पे पकाते रहें। जब उसका काढ़ा जल जाए तो उस तेल के अंदर उस औषधि का गुण आ जाता है जिसका काढ़ा आपने उसमें मिलाया है। तो घरेलू तरीके से आप तुलसी का तेल मिला के, क्योंकि पक्षाघात में देखिए मालिश करने के लिए भी कहा गया है, तो उसे मालिश भी करें तुलसी के तेल से। अभी आगे जी हम पढ़ेंगे तो आज त्वचा के रोगों में भी तुलसी का तेल काफी अच्छा काम करता है। तो जिनके आसपास काफी भरपूर मात्रा में तुलसी मिलती है, तो आप उन्हें, या जब भी उनको लगता है कि, और जब तुलसी के पेड़ सूखे हुए नजर आए तो उनका भी आप प्रयोग, उनको कूट पीस के पाउडर बना के आप उसे रख लें। पंचांग में आपने देखा, जहाँ कई जगहों पे देखा पंचांग का प्रयोग, पंचांग उसके इस्तेमाल होते हैं, तो उस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी भैया। इन सभी चीजों से हटके सबसे बड़ी बात हमें क्या सीखना है कि आपके पास मिल गई तुलसी, ऐसा शायद ही कोई घर हो जिसको तुलसी नहीं मिलेगी। तो आपने, किसी ने बोला मेरे को आंखों में दर्द हो रहा है, तो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको बोल दो तुलसी का रस आंखों में डाल लो। भाई ये बात तो तय है कि तुलसी से आंखें खराब नहीं होगी। अच्छा नहीं होगा तो खराब भी नहीं होगा। मान लिया किसी को गले में कोई खराबी आ गई, गला खराश आ रहा है, गले में खराश आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो ठीक है, नमक का तो सुना ही है, तो तुलसी भी ला दो, तुलसी और नमक उबाल के गरारे कर लो। मतलब हमें क्या है, ये जानकारियां, छोटी छोटी जानकारियां ये साबित करती है कि मुख्य घटक तुलसी, उसका उपयोग किसी भी तरीके से कर लें। अभी हमने इससे पहले गुहेरी के ऊपर देखा, हमेशा देखते हैं कि इमली के बीज घिस के लगाने चाहिए, अरहर की दाल घिस के लगानी चाहिए, लौंग घिस के लगानी चाहिए। हर घर में लौंग होती है, हर घर में तुलसी होती है। इन्होंने कहा तुलसी के पत्तों का रस भी घिस के लगाते हैं तो गुहेरी ठीक होती है, अगर उसके साथ लौंग को मिला के लगाते हैं तो और अच्छा। तो सोने पे सुहागा, हमने मतलब उसे और दवा बनाना सीख गए।
इसी तरीके से आपने देखा एक जगह पे लहसुन की लहसुन का भी प्रयोग बताया गया कि नस्वार बनाने के लिए आप लहसुन भी साथ में पीस के रखें। मंजीरी होती है, वो मंजीरी झड़ के गिर रही है तो आप उसका बारीक पाउडर करके रख लें। या किसी ने बोला भैया ऐसे हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आसपास में, हमारे आसपास में कोई व्यक्ति बेहोश है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने स्वाध्याय के जरिए जाना कि तुलसी के रस को सूंघने से, नाक में डालने से उत्तेजना उत्पन्न होती है, उसमें थोड़ी सी रक्त संचार बढ़ता है। तो क्या हुआ, आसपास दौड़ के गए, फटाक से तुलसी का पेड़ जिस भी कहीं आसपास, मतलब हर व्यक्ति 100 कदम की दूरी पे उसको तुलसी का पेड़ मिल सकता है, क्योंकि 100 कदम पे एक घर मिल सकता है और किसी न किसी के घर में होगा। 500 मीटर की दूरी पे, किलोमीटर की दूरी पे मंदिर होंगे। इस तरीके जी से भैया। मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो ज्ञान मिला, ये वो बातें हैं कि हम स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में हैं, तो आपके पास छोटी छोटी साधारण सी जानकारियां होनी चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले को, अगर दूसरी भाषा में बात करें तो एक मदद की भावना, भलाई भलाई का काम करना है, तो हमने उसे बता दिया, वो कर लिया तो अच्छी बात है। और अपने घर में हुआ तो हम खुद प्रयोग करें। दूसरों को बताने के लिए कभी भी अनजान चीजें, अनजान औषधियां ना बता के, जो जानकार औषधि होती है सरल। राजीव भाई को सुनने के बाद सबसे पहले हमने धनिया, जीरा, सौंफ, तुलसी, अजवाइन, इन्हीं सब चीजों से किया है। आप सोच समझ परिवार के चैनल पे जाके देखोगे तो कहीं कोई दवाई का नाम नजर नहीं आता। किसी ने मेथी पिया, किसी ने धनिया लिया, किसी ने अजवाइन लिया किसी ने दालचीनी ली, किसी ने लौंग लिया। यही अनुभव नजर आ रहे हैं। उसमें ये नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने ये दवाई बताई थी तो उस दवाई से ही ठीक हुआ। सबसे ज्यादा अनुभव क्या है, घरेलू का, यानी जो उसके पास उपलब्ध था उससे हमने उसे इलाज करने का प्रयास किया, उसका विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया, उसकी जागरूकता लाने का विश्वास किया। ये प्रयास है। इन सभी के स्वाध्याय के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी जानकारियां रहें, जिससे कि बातचीत के दौरान कभी भी कोई कुछ बोल रहा है तो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो तुलसी के बारे में है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। सर से लेके, मतलब एड़ी से लेके चोटी तक की जो शारीरिक कष्ट होते हैं, जिनमें किसी में रोग का नाम भी दिया गया है, रोग भी है, उनका भी इलाज तुलसी है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उसको तुलसी के बारे में बता के उसको बता सकते हैं, करना ना करना उसकी मर्जी। जी। जी भैया। भैया जी, जैसे कान में कीड़ा चला गया उसके लिए बताया कि तुलसी और मकोई का रस निकाल के डाल सकते हैं। तो भैया जैसे कान में आवाजें आती हैं, घटिया जैसे बजती हैं, और फिर सिर में भी दर्द होता है, तो उसमें भी ये कर सकते हैं क्या? जी जरूर करें, क्योंकि सिर दर्द में तो पहले ही बताया गया कि तुलसी का नस्वार भी ले सकते हैं, तुलसी का रस का सेवन भी कर सकते हैं। कान में हाँ जी भैया। जैसे है कि सिर में जब कांटे में कान में घटिया बजती है ना भैया, तो सिर में दर्द नहीं होता, कि दबाव पड़ता है सिर पे, यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। हम्म, और बाहर की आवाजें कुछ नहीं सुनती, सिर्फ कान की आवाजें ही सुनती हैं। अभी आपको हो रहा है। नहीं भैया, अभी नहीं, कभी कभी होता है। जब कभी हो तो आप उस वक्त अपने मस्तिष्क में कोई तीक्ष्ण चीजों का प्रयोग करो, फिर देखो कान की आवाज कहाँ उस वक्त नजर आती है। जी भैया। प्रैक्टिकल करने की चीज है। जी भैया। जी। ज्योति गुप्ता बहन। जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि संसाधन तो अपने आसपास ही होते हैं, पर जानकारी के अभाव में हम उसे वेस्ट करते रहते हैं। और तुलसी के बारे में तो, जैसे तुलसी की मंजरी है, हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तुलसी के बारे में खास बात तो ये है कि हम जब भी पूजा करते हैं तो बोलते हैं, सौभाग्यम संतितम देवी धनम धनंजय में सदा, आरोग्यम शोक शमनम च कुरु मे माधव प्रिय। तो ना सिर्फ धन का संचय करती है, हमें आरोग्य प्रदान करती है। और आप बता ही रहे हैं कि सिर से लेके पांव तक की सभी बीमारियों के लिए तुलसी बहुत ही कारगर है। भैया, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज जरूर मन में आ रही थी कि जैसे वात और कफ से प्रवृत्त बीमारियों में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, पित्त में थोड़ा सा गर्म करती है, जो मैंने सुन रखा है। तो एक पित्तज प्रकृति का व्यक्ति इसे कितने दिनों तक ले सकता है, कब तक मतलब इसको देना चाहिए? इसके लिए मोटी बुद्धि यही है कि आप कितनी देर सूरज की रोशनी में 12 बजे की धूप में रह सकती हैं। अच्छा। सामने वाले से अच्छा और कोई बता ही नहीं सकता।
जिसके ऊपर उपयोग करना है। और अभी आपने देखे हैं कि जब हमने शरीर की मस्तिष्क के बारे में चर्चा हुई, तो उसमें एक जगह चर्चा हुई कि शरीर की गर्मी, सिर में मस्तिष्क की गर्मी, मस्तिष्क की गर्मी में जो तुलसी का प्रयोग है, वो फूलों को ये क्या बोलते, मंजीरी को, चूर्ण मंजीरी को नस्वार की तरह खींचने से मस्तिष्क की गर्मी दूर होती है। यानी सूंघने से भी मस्तिष्क की गर्मी दूर होती है। और जहां पे बात प्रकृति की आती है कि हमें गर्म करेगा, ठंडा करेगा, उसके लिए सबसे सिंपल सा है, मोटी बुद्धि से सामने वाले को कितनी देर लहलाती धूप में रख सकते हो। जितनी देर वो रहेगा उतनी मात्रा, यानी वही बताएगा कि मैं कितने दिन। अभी श्री राम बटी के ऊपर चल रहा है, श्री राम बटी से मेरे को कईयों का फोन आया कि भैया मेरे को ना गर्मी हो गई है। मैंने ठीक है, छोड़ दो, कम कर लेना। अगली बार एक गोली आपने अगर दो दो गोली ली है तो एक ही गोली ले लेना, आधी आधी गोली ले लेना। भाई सिंपल सी चीज है। चिकित्सा क्षेत्र में जो दवाएं अगर बना दी, किसी ने बना दी एलोपैथी में, किसी ने बना दिया, या आयुर्वेद में एक बना दिया कि रस राज औषधि जो है लकवा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए है, तो किसी को गर्मी करेगा, किसी को गर्मी नहीं करेगा। जिसको गर्मी करेगा उसकी क्या करेंगे, वो मात्रा कम करते जाएंगे। अगर उनके लिए बेहद जरूरी है तो मात्रा कम करते जाएंगे। और मात्रा कम कर, अगर फिर मात्रा कम करने के बावजूद भी गर्मी है और वो उनके लिए जरूरी है, तो फिर क्या करेंगे, उसके साथ ठंडी चीजों का सेवन कराएंगे अलग से। जी। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया ऐसे तो मैंने ऑटोमेटिक अर्धांग न हुआ है, लेकिन एक 25 वर्ष की है, यहाँ बगल के बहू है, उसको ब्रेन में कुछ ट्यूमर वगैरह कुछ हो गया था, तो ऑपरेशन करवाई एम्स में पटना। जी। और कुछ दिन के बाद उसका धीरे धीरे हाथ, उसके बाद धीरे धीरे पैर, मैंने अर्धांग मैंने काम करना खत्म कर दिया हुआ है। जी। हाँ, तो पुराना है, गांव के हैं, हरे हारे का सहारा बाबा। तो हारे का सहारा रसोई घर, मतलब सरल उपचार। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ठीक है जी, तुलसी के बीजों का प्रयोग कर लें, तुलसी के पत्तों का नाक में रस डालें, ठीक है, तुलसी का जी भैया। रस मार लें। क्योंकि जो मस्तिष्क से संबंधित है तो उसमें सेवन भी कराना है, लेपन भी कराना है, और सुंघाना भी है। आपने तीन चीजें देखी। इसके साथ और कुछ दे सकते हैं? बाकी तो जो विशेष अपनी जानकारियां हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वो तो चलाना, वो अलग बात है। अभी हम चर्चा हो रही है तुलसी के ऊपर। और ये अभी यही तुलसी, लेके देखते हैं। तुलसी किनके लिए काम करेगी। अभी जो घरेलू औषधियां जो होती है, घरेलू उपचार जो है, किसके लिए परमानेंट काम करने वाला है, किसकी नियमित दवा बनेगी, इस बात पे विचार करें। जी रसोई भैया। घर की औषधियां, नियमित दवा किसके लिए बनेगी, जो हर जगह से असहाय हो चुका है। जी उसके लिए कोई भी टोटका, कोई भी घरेलू उपचार, कोई भी सरल उपचार उसके लिए जीवन के अंत तक चलने वाला है। मतलब जब आसानी से वो, चलेगा। हाँ भाई सिंपल, मैं मेरा तो अपना एक ही चीज समझ में आता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति हर जगह से हार गया और थक गया, उसके बाद ना अर्थ है, ना धन है, ना कोई इलाज मिल रहा है, तो उस वक्त अगर कोई घरेलू उपचार या कोई पंडित जी, कोई बाबा, कोई साधु बाबा, कोई गांव घर का आदमी कुछ भी कहता है तो उसको करता है। उसको कब तक करना चाहिए, जब तक कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं नजर आ रहा है। नुकसान नजर, शारीरिक नुकसान या रोग बढ़ता नजर आ रहा है, तब रोक देना चाहिए। रोग बढ़ नहीं रहा है और आराम भी नहीं मिल रहा है और उसका लग भी कुछ नहीं रहा है, तो उसके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, तो फिर क्या करेगा, जो है वही करे। जी और हम सभी जो अभी इस क्षेत्र से जुड़ के जो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य इसी चीज का कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भलाई का काम कर सके, इलाज का काम ना करे, भलाई का काम कर सके। जी भैया। नर्मदा चौधरी दीदी। नर्मदा चौधरी दीदी। हाँ हाँ, न, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जैसे मैंने सुना है तुलसी को चबाने से दांत में छाले पड़ जाते हैं, क्या ये राइट है? जैसे बोला जाता है ज्यादा तुलसी चबाएंगे तो दांत में गड्ढे हो जाते हैं।
जी दीदी, इसका भी सही जवाब दे रहा हूँ आराम से, देहाती टाइप में। हम्म। ज्यादा गुड़ खाओ दांत खराब होते हैं। हाँ। ज्यादा नमक खाओ मुंह खराब होता है। ज्यादा गर्म चाय पियो मुंह जलता है। ज्यादा दारू पियो लीवर खराब हो जाता है। जवाब मिल गया? हाँ मिल गया। मतलब चबा सकते हैं बट कम चबाना चाहिए। जी। ठीक है। बबली बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मुझे ना अपनी दीदी के लिए पूछना था। अभी इसमें सुना मैंने वो उनको चक्कर आए जा रहे 4-5 दिन। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो कह रहे कि सर में ना नसों का गुच्छा बन गया है आपके। हम्म। तो वो आपको दिक्कत दे रहा है। तो तो उसके लिए अब तुलसी कैसे कैसे दे दीदी को। देखिए, अभी जो उनका तो हमारे आप में मान लिया कि हम सभी में से किसी के पास ऐसी समस्या आती है, तो इलाज तो उनका डॉक्टर कर रहा है। हाँ हमारे और जी। आपके साथ तो इलाज होगा नहीं, तो हमने क्या करना है, उसकी मदद करनी है। तो मदद करने के तौर पे उनको क्या करना है, क्या बताना है, जैसे आज हमने तुलसी जाना, तो उनको बोलना है जी हम्म। तुलसी के पत्तों को पीस के शहद में मिला के चाटो। हाँ वही सुना मैंने अभी। और आपने पहले ना एक बार दीदी को और दिक्कत हुई थी, चक्कर आते थे तो आपने काली फोस बताई थी। वो दीदी लेती थी और एक और दी थी उसके भाई साथ। दीदी टांग मत अड़ाओ बीच में। हाँ नहीं मैं ये भी दे दूंगी। और वो काली फोस भी मैंने दीदी को बोली है लेने को। और मैंने कहा कि तुलसी भी दे अपने देते, तुलसी तो ऐसा है। है, जब उनकी समस्याएं हैं तो डॉक्टर से अपना इलाज कराते रहें। आप उनको सिर्फ बड़े प्यार से बोलो कि तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला के चाटो। आज आपने हाँ। कि आपको कुछ और सीखा ही नहीं, आपने आपको कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ ये मालूम है कि तुलसी मालूम है। तो तुलसी से संबंधित तभी तो हमारे अपने ज्ञान का ये जो भंडार जो अर्जित हो रहा है, जिस दिन में जो एक्चुअली बताओ, आपने आपने कितनी फिल्में देखी है, बताओ ईमानदारी से बताओ, कितनी फिल्में देखी है आज आप लोगों के गिनी पास? नहीं। नहीं देखी? नहीं देखी है भैया, पर कितनी? गिनी नहीं कितनी देखी होंगी। तो जिस दिन देखी है उस दिन उसका गाना गाती हो, या रोज रोज गाती रहती हो? उस दिन तो जरूर उसी गाती दिन हो। गाते हैं, उसी दिन गाते हैं। तो दीदी तो मुझसे बहुत कई दिन से कह रही है कि भैया से पूछ। मैंने कहा भैया लग रहा है बिजी हैंगे, मैंने 1-2 बार करा था आपको कॉल। कह हम्म। रही मैं वही करूंगी, मुझे उससे नींद आती है दवाई खा के, मुझे नहीं खानी, भैया से पूछ के मुझे बता क्या करना है। कोई मैं बात वही नहीं। करूंगी, मैंने कहा ठीक है। आप एक काम कीजिए। आप आज यही बोलती हूँ। आज उनको यही बोलो कि दीदी आज आप हम्म। करो, तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिला के दिन में 3-4 बार, यहाँ 2 बार बोला हुआ है। आप उनको परिणाम देखना चाहते हो तो दिन में 3-4 बार उनको बोलो चाटो। चाटो। ठीक है। चाटना है, ठीक है। पीना नहीं है। हाँ हाँ चाटना और चाटने। पीने में दोनों में फर्क है। पीने के ठीक बाद है। वो पेट में जाके काम करता है। अब आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, दवाओं का प्रभाव। अगर हम कोई दवा पेट में ग्रहण करते हैं तो पेट में उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद उसमें से पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए वो इकट्ठा होगा। उसके बाद हमारे शरीर पे असर दिखाता है, और जीभ पे उसी वक्त उसका सारा चीज हो जाता है। हम्म। हम्म। मतलब जीभ ठीक। पे चाटने के लिए, जब हम जीभ पे चाटते हैं तो लार ग्रंथियों के माध्यम से धीरे धीरे वहीं पे चटते चटते उसका हमने कभी बिहारियों को तंबाकू खाते देखा है? मुंह में रखते देखा होगा, वो होठों के नीचे लगा के रखते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। तो वो वहां से लार के माध्यम से उनको नशा या जो भी चीजें मिलता रहता है। वो खा ले, ज्यादा नशा आएगा ना, खाने खाते हाँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि ठीक। खाएंगे तो पचेगा, पचेगा तब फिर नशा चढ़ेगा। हम्म। और भांग, ठीक है भैया। भांग को खाया जाता है, पिया जाता है, क्यों? क्योंकि भांग वो नीचे जाके तुरंत वो गर्मी पैदा कर लेता है। जिन हम्म। औषधियों का प्रभाव हमारे पेट पे जाते ही तुरंत करने लगता है, पेट उसमें क्रियाएं करने लगती है, उनको खाने पीने के लिए दिया जाता है। और जिनका अगर पता है कि लार ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकता है, छोटे बच्चे को छोटे बच्चे को ज्यादातर दवाएं माँ माँ बाप के ये दिया जाता है, बच्चे को चटा देना है। सबने ये सुना हाँ हाँ। होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं, सबने ये सुना होगा बच्चे को दवा चटा देना। हाँ जी। तो क्यों? क्योंकि वो बच्चे को लार के माध्यम से तुरंत उसके बाद पहुंच जाएगा। बच्चा अगर ईमानदारी से पूछे, कोई छोटा बच्चा दूध पीता है
तो अपनी माँ, वो माँ अगर उस बच्चे को दूध जितना पी रहा है स्तन में लगा के, तो मुश्किल से वो 4 चम्मच दूध होता है, 4 चम्मच दूध होता है। 4 चम्मच से उतना बड़ा पेट कैसे भरा? उतना बड़ा पेट उसको 4 चम्मच के साथ 10 चम्मच लार गया पीते वक्त। वो चम्मच उसके सीधे दूध उसके मुंह में डालो, और स्तनपान करते हुए बच्चा, स्तनपान वाला 4 चम्मच वाला दूध और 4 चम्मच निकाल के दूध, दोनों को अगर देते हैं बच्चे को, क्योंकि आपको पता है कि हाँ मेरा बच्चा दिन में 4 बार स्तनपान करता है या 8 बार करता है, आप उसको 4 4 चम्मच दूध अपना निकाल के दो और एक बच्चे को स्तनपान कराओ, दोनों के सेहत पे आसमान जमीन का फर्क नजर आएगा। हाँ भैया जी, मेरी तो बड़ी बेटी ने ऊपर का दूध पिया, वो एकदम कमजोर। जो छोटी उसने मेरा किया, वो ठीक थी सेहत में। जी और दोनों के डाइजेशन में भी फर्क है भैया जी। जी जी, क्योंकि उस बच्चे ने लार लिया स्तनपान। हम्म। अभी हम लोग ये सोच रहे थे, अभी इससे पहले मैंने हम लोग दो बातों पे बात करते थे कि छोटे बच्चे का हम लोग उदाहरण देते थे, भाई हड्डियां बच्चे को दूध मिला, उसके अलावा क्या मिला? मालिश मिली, तो शरीर मजबूत हुआ। अब आज के बाद हम 3 चीजें बोलेंगे। छोटा बच्चा स्तनपान करता है तो 3 चीजें मिलती है, मतलब बच्चे को एक लार मिलता है, और दूसरा दूध मिलता है, और तीसरा माँ उसकी मालिश करती है। जी। तो स्तनपान इसलिए भी बेहद जरूरी है छोटे बच्चों को, क्योंकि उससे बच्चे को लार मिल रही है। सीमा जी दीदी। बट वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया एक तो मैं यही बोल रही थी, अभी एक दीदी ने बोला था कि तुलसी चबाने से जो दांत खराब होते हैं, तो मैं भी यही बोल रही थी कि जो तुलसी में पारा होता है उससे हमारे दांतों की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो क्रैक हो जाती है। तो कितने अभी क्या हाँ जी। आपको मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, तुलसी आपके घर में, दांत आपका। मेरे को 10 दिन चबा, हाँ, 10 दिन चबा के बताओ, अगर दांत खराब हो जाते हैं तो बता देना। मैं यही बोल रही थी कि अभी कुछ समय पहले मैं जो भगवान को, हनुमान जी को तुलसी चढ़ाती थी, तो उसके बाद में वो तुलसी मैं मुंह में ले लेती थी और उसको चबाती नहीं थी, बस उसको घुमाती रहती थी, दांत तो उसके लगते ही थे भैया। उस टाइम पे मुझे खाना खाने में दिक्कत आने लग गई थी भैया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। जी, अब मैं आपको बताऊं, ऐसा है, तुलसी के पत्तों में पारे का असर होता है ऐसा कहा जाता है कि, लेकिन तुलसी के रासायनिक घटक में कहीं भी पारे का जिक्र नहीं है। ये एक मतलब जिस तुलसी के रस से बच्चों के दांत पैदा किए जा सकते हैं, वो तुलसी का रस दांत कैसे खराब करेगा? ठीक है, अभी तक तो नहीं। आप देखिए, आपको तुलसी के पत्ते खाने से, चबाने से आपको कुछ दांतों में अलग महसूस हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन अगर उसकी जांच करें तो पारा नहीं है। पारे से संबंधित आज हम आयुर्वेद की दवाएं लेने जाते हैं, अभी हम आगे अध्याय में कभी पढ़ेंगे, 90% आयुर्वेद की उत्तम क्वालिटी की दवा बिना पारे की नहीं बनती, बिना पारे की और बिना गंधक की नहीं बनती। सारे रस रसायनों में, और खास करके परपटियों में बिना पारे का वो तैयार ही नहीं होता। बस यहाँ पे क्या आता है कि तुलसी खाने की चीज नहीं है, तुलसी चूसने और चबाने की चीज है, वो भी कितना? बहुत ही अल्प मात्रा में। जो चीजें अल्प होती है वो अल्प ही लिया जाता है। किसी के आंगन में आप देखिए, अगर किसी के घर में बात करें तो तुलसी का इतना बड़ा पेड़ तो नहीं लगा होता किसी के घर में कि पूरा खानदान उसको चबा चबा के खाए। हम्म? जब जरूरत हाँ और जब जरूरत है तभी तो तुलसी खानी है। रोज सुबह शाम जब भाई हमें जरूरत होती है, तभी तो हम हर चीज करते हैं, खाने के लिए तो भोजन बना है। परसों की बात है, परसों नरसों की बात है, मैं इस बात पे एक दिन चर्चा करूंगा। हम लोग बड़े शौक से सब्जियां और फल खा रहे हैं, खाना बंद कर दो, बंद कर दो। उससे अच्छा है कि चावल उबाल के माड़ भात खा लो, वो बढ़िया है। हरी सब्जियों का शौक और फलों का शौक खत्म कर दो। अगर स्वस्थ रहना है तो हरी सब्जियों का शौक, और खास करके शहर के लोग, गांव के नहीं, शहर के लोगों के लिए विशेष हिदायत, क्योंकि सुबह खीरा
मतलब जिस खेत में पैदा होता है, जो सप्लाई करने के लिए आता है, सुबह खीरा उनका 1 सेंटीमीटर का होता है, और शाम की मंडी में, शाम को ट्रक में लोड होने से पहले वो 1 किलो का बन चुका होता है। खीरे की ही नहीं, हर वो चीज जो बाजार को तुरंत चाहिए, उसके साथ। आलू के साथ नहीं कर सकते हो, प्याज के साथ नहीं कर सकते। आलू प्याज की उत्पादन क्षमता वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रातों रात उसको बड़ा नहीं करेंगे, और वो स्टोरेज नहीं हो सकती ज्यादा लंबे समय तक। आज भी हमारे जो अनअफोर्डेबल परिवार हैं, उनके शरीर के रोग कम हो रहे हैं अफोर्डेबल परिवारों की अपेक्षा। सबके यूरिक एसिड उन्हीं के बढ़ रहे हैं जो शहरों में रोज 4 टाइम हरी सब्जियां खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं। उनके नहीं बढ़ रहे हैं जो दाल रोटी खा रहे हैं, राशन वाला चावल दाल खा रहे हैं। जिनके यहाँ सब्जी और सलाद नहीं मिल रहा है, उनके नहीं बढ़ रहे हैं। उनके बढ़ रहे हैं जो ताजे सलाद खा रहे हैं, ताजे ताजे फल खाते हैं लाके। फल है, ताजा फल है, वो ताजा नहीं है, ताजा बनाया गया है। तो एक परसों आए हुए थे एक व्यक्ति विशेष, उनका जो काम था उसी चीज का, तो बस अपने लिए अलग उपजाते हैं, और उसमें से हम और आप कोई भी हो सकता है। तो भगवान प्रयास करें कि कम खाएं। चलिए आगे। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, कल हम यूट्यूब पे आप कहीं गए थे, तो एक भैया से वो फीडबैक दे रहे थे, 55 वर्ष की थी, वो शुगर के बारे में। तो वो बता रहे थे कि करेला को 2-3 भाग करके रात भर पानी में भिगो करके उसको सुबह उसी पे चलने के लिए। अभी तुलसी की बात करें। अच्छा, तो भैया बता दीजिए इसी को। अभी तुलसी में आज आंख, नाक, कान, गला। अब मैं पूछता हूँ, अब मैं ही पूछता हूँ, अगर किसी को मिर्गी आ जाए तो तुलसी का प्रयोग कैसे करोगी? बताओ, नहीं तो नाम। हाँ, तुल आ जाए तो तुलसी पीस के या तो सुहाएंगे या तो चटाएंगे, अच्छा। क्योंकि वो बेहोश हो जाएगा। यानी आज जो पढ़ा उसमें क्या था? आज तो लेट से आए हैं ना भैया, मेरा खुल ही नहीं रहा था, 12 बजे तो आए ही हैं। अच्छा। ठीक। हाँ। ठीक है, चलिए अभी बाद में बात करते हैं। जय श्री अग्रवाल बहन। वंदे मातरम भैया जी और सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। आ, मेरा तुलसी के रस को लेके एक अनुभव था। जी दीदी। एक बार क्या, मेरी बेटी और मैं पार्क में गए थे, तो वहां पर मेरी बेटी को आंखों के यहाँ आसपास 2-3 ततैया काट खाई थी। तो उस टाइम पे मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, एक्चुअली में पार्टी में गए थे, काफी दूर था। तो वहां पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था, तो उसको मैंने पत्थर से कूट के उसका थोड़ा रस निकाला और उसी टाइम उस पे लगा दिया उसकी आंखों पे। तो विद इन 5 मिनट उसकी जलन और जो सूजन एकदम जो फूल गया था, ततैया होती ना येलो कलर की, जी जी। वो सब उसकी शांत हो गई। मैं खुद आश्चर्य थी कि इतनी जल्दी कैसे असर हो गया। शायद वो वन तुलसी थी। जी दीदी। जी। हर तुलसी और कोई काम, चाहे तुलसी कोई भी हो, रमा हो, समा हो, वन तुलसी। जी। ठीक है। बस ये है जी। कि वन तुलसी में रस ज्यादा निकलता है। हाँ, वो एकदम से रस रस निकल गया था बहुत जल्दी, पत्थर से तुरंत कूटा। और थोड़ा सा घबराहट सी हो जाती है ना बच्चे को, एकदम आँख के यहाँ काट लिया। छोटी बच्ची थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी बहुत जोर जोर से। तो फिर मैंने लगाया और 5 मिनट में उसका रोना धोना सब शांत होकर वो खेलने लग गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी कैसे असर कर गया। बट वहां पे सब लोग भी देख रहे थे, तो उनको भी लगा कि हाँ, मतलब बड़ी जल्दी ठीक हो गया इसका। ठीक है। तो ये था। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुनीता गौतम बहन। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। मेरा भी गला बहुत खराब रहता है भैया, बहुत सूखता भी है। अभी जो पढ़ा क्या सीखा ये बताओ। मैं, मैं अभी लेट ली हुई थी भैया। टाइम से जुड़ा करो। राम राम, मिलते हैं चौपाल में।
ठीक है, जवाब मिल जाता है तो जवाब लेने आ जाते हैं। इन्होंने तो उसको भी वही टाइम बता दिया। मरेगी नहीं, चिंता ना कर, 8 बजे तक, 7:30 बजे तक, आधा घंटा और पहले ही हो गया है। ठीक है उमेश भाई। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। इसके गले में दर्द है, तुलसी को बारे में अभी जो हमने सीखा उसी से इसका इलाज बताइए जरा, तुलसी से ही। भैया हम तो फीडबैक देंगे तुलसी पर। जी हमको उस समय जब टीवी नहीं था तो रेडियो पर ऐड आता था कि 10 में से ज्यादा अगर आपको खांसी रहता तो नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। तो हमको लगता है कि कहीं 15-20 दिन लगातार खांसी होते रहा तो हम छोड़ दिया चाय पीना, और तुलसी का काढ़ा बना करके और छान करके दूध के जो उसमें हम गाय का घी डाल के पीते थे। 1 सप्ताह मात्र पिए भैया, मेरा जो खांसी उड़ा तो आज तक खांसी मेरा वापस नहीं आया। दूसरा बात, ओठ में पंजाबी लोगों को देखते हैं कि पूरा वो ओठ में लिपस्टिक लगाती है, तो बल्डविन एकेडमी में कुमुद सिंह थे लेडीज, उनका पूरा व्हाइट हो गया था। हम बोले कि शाम तुलसी का रस कुछ भाई उसका रस को लगाइए ओठ में। करीब 1 महीना होते होते हल्का हल्का पूरा लाली उनमें धाने लगा। तो कुछ रोग में भी तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी का रस हो, आप बताइए कि भैया कि पंचांग का भी जिसका बहुत बहुत महत्व इसका है। तुलसी अगर भगवान पर न चढ़े तो भगवान का भोग अधूरा है। अब इसको पंचांग के रूप में हम लोग तो यही देखते हैं कि तुलसी पानी के माने इसी को काट देता है, दोष को काट देता है। तो तुलसी में 15-20 को पत्ता डाल करके उसका पानी छान के पिए 2-2.5 घंटे के बाद, वो भी आपको फायदा करेगा, आपको खून को साफ कर देगा। जी भैया, जी यही फीडबैक था मेरा। जी। वंदे मातरम जी। मीरा मित्तल दीदी, सबसे पहले तो वंदे मातरम भैया। सबसे पहले सुनीता गौतम दीदी को जिंदा कर दो, तुलसी से गला इसका ठीक करवाओ जरा। भैया उसमें तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद समझ में आया मेरे को गले के लिए। जी अदरक घस करके या पीस करके, जैसे मैं तो क्या करती हूँ, अदरक को घस देती हूँ और फिर उसको छलनी में दबाती हूँ तो पूरा रस निकल जाता है। ऊपर के अदरक का काम में ले लेते हैं और उसी में शहद मिला देते हैं। और इसमें आज जो पड़ी तो उसी में तुलसी का रस भी मिला करके वो और अच्छी दवा बन गई। जी 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 दीदी, आगे बताएं। भैया एक ये पायरिया के लिए आया था, इसमें सुपारी और बादाम का छिलका, उसके बाद वाला नहीं लिख पाई, तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर मिल जाएगी तो उसको देख लूंगी। और या नीतू दीदी बता दे थोड़ा सा डिटेल इसका। तुलसी के पंचांग पंचांग, के हाँ पत्ते, बीज, फूल, छाल, जड़, सुपारी, बादाम और जी बादाम के छिलके। बादाम जी। के छिलके लेने। अब यहाँ पे बादाम के छिलके की बात आ रही है, तो आप बादाम में छिलका किसको समझोगी? वो अंदर की गिरी का छिलका, नहीं, नहीं जिस ऊपर की। जिसके अंदर अच्छा, बादाम होता है उसका छिलका। बकल का छिलका। तो हाँ। भैया उसको कैसे करेंगे? ये वो तो तोड़ के निकल जाएगा ना छिलका। अंदर बादाम जो होता है किसी एक गिरी के अंदर होता है। हाँ हाँ, उसका छिलका। तो क्योंकि जैसे हम बादाम के ऊपर के जो छिलके की हम बात करते हैं, उस छिलके का मैंने मतलब मैं अपना जो अनुभव बता रहा हूँ उसकी बात, दंत प्रभा चूर्ण आता है, उसके जी। चूर्ण में बादाम का छिलके की राख डालने के लिए कही गई थी। अच्छा, अब राख, मैं हाँ। अब मुझे 1 किलो चाहिए थी। अब मैंने कहा भाई 1 किलो छिलके के लिए अब ये 1 किलो छिलका लाऊं कहाँ से? मतलब बुद्धि लगाने की बात हुई कि मैं क्या करूं, यहाँ पे तो अब बना रहा हूँ उसके हिसाब से 1 किलो मेरे को चाहिए। और बादाम का छिलका, अब 1 किलो छिलका जो वो भी पहले गीला करूंगा तब उस पे से उखड़ेगा। मतलब अब एक हम्म किलो के लिए 100 किलो बादाम पहले गीला करूं। 100 किलो क्या, 100 किलो से भी ज्यादा। हम्म। हाँ, मुश्किल से अगर 250 ग्राम बादाम को छीलेंगे तो 5 ग्राम छिलका मिलेगा। जी। तो मैंने कहा इतने बादाम को तो पहले पानी में भिगो, फिर उसको एक एक पीस छुड़वाओ। फिर मैंने कहा नहीं, ये जरूर उसके गांठ की बात हो, बक्कल, की बक्कल बात, को। उसके हाँ। अंदर का है उसकी बात हो रही होगी। हम्म। फिर भी मैंने क्या किया, मेरे को थोड़ी सी मोटी बुद्धि, मैंने क्या, बादाम जो तेल निकालते हैं ना उनको बोला कि भैया आपके पास बादाम के तेल के बाद जो बादाम का वो होता है, क्या बोलते हैं, खल। खाली। खल वो दे दो। दीदी मैं 5 किलो मंगाया था कि 5 किलो में शायद कम से कम आधा किलो तो मिल ही जाएगा। 5 किलो को जलाया और राख निकले 50 ग्राम। 50। ठीक है। और उसकी कॉस्टिंग कितनी आई? मैंने उनको दिए थे कितने, 50 रुपए किलो दिया था उन्होंने वो खल। तो मैंने कहा ये तो दांत का पाउडर नहीं, ये तो वही बड़ा महंगा सौदा पड़ेगा, ये पक्का वही मोटे वाला छिलका होगा। फिर मेरी एक बातचीत हुई वैद्य जी से,
उनको बोला कि क्या है इसमें, क्या इस्तेमाल होगा। कह रहे ये छिलका नहीं, बादाम की गिरे, जैसे अखरोट का, अगर कहीं अगर लिखा रहे कि अखरोट के छिलके का प्रयोग करें, तो अखरोट के छिलके की, अखरोट का छिलका कौन उतारेगा, कैसे उतरेगा बताओ, उतरेगा अखरोट का छिलका? वो तो इतनी पतली लेयर होती है, उससे तो नाक रगड़ते रह जाए बेचारा, निकले ही ना। तो ये आप लोगों को अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, लिखने वालों की भी गलती है कि उसको दूसरी भाषा में लिखे कि उसकी खोपड़ी। कड़ा छिलका लिख सकते हैं इसको, कड़ा वाला छिलका। हाँ, वो जी वो लेना है। जी, धन्यवाद भैया। और इसके बाद है दीदी, एक और चीज था, बादाम के छिलके, उसके बाद काली मिर्च, कपूर, लौंग, फिटकिरी, ये 5-5 ग्राम है, और वो 50-50 ग्राम थे। पिपरिया अच्छा, कत्था 10 ग्राम। ठीक है। कत्था। हम्म। पिपरिया कत्था एक अलग कत्था हो गया क्या भैया ये? हाँ शायद अलग कत्था, लेकिन यहाँ पे लिखा पिपरिया और कत्था, यानी दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग होगा। अच्छा, दो अलग चीजें हैं। हाँ, क्योंकि 10-10 ग्राम है, तो दोनों अलग अलग। ठीक है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। और एक अनुभव ये है भैया कि मेरी सासू माँ ना हमेशा तुलसी पत्ता लेती है, जैसे कृष्णा जी को नहलाते हैं और वो चरणामृत हो गया, साथ में तुलसी पत्ता लेती है हमेशा। तो वो चबाते है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि शरीर को हमेशा निरोगी रखने के लिए पेट में एक एंटीसेप्टिक चला गया तो हो गया काम। जी जी, जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और आप सभी में से मैं विनम्र एक विनती जरूर करना चाहूंगा अब, कि जो भी तारानगर आ रहे हैं, तो वे एक बार अपनी कंफर्मेशन दे दें, जिससे कि वहाँ की व्यवस्था करने में दिक्कत ना आए। अपने अपने जरूर, या मोनिका बहन को, गोविंद भाई को, दोनों में से आप लिख दें कि हाँ जी मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं करने में हमें असुविधा ना हो। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, आ रहे हैं तारानगर। जरूर आएंगे भैया। मैं और सुषमा जी दोनों। कंफर्मेशन कंफर्मेशन टिकट में नीतू महेश्वरी दीदी की टिकट आ चुकी है। उनकी, उनका आया नहीं था कि मैं आ रही हूँ, उन्होंने टिकट ही भेज दी। हम तो अभी बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि कौन सी बस में जाना है, कौन सी ट्रेन में, कहाँ कितने बजे तक पहुँच सकते हैं। हमारे यहाँ से 8 बजे ट्रेन जाती है, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद। कोई बात 9 बजे तक पहुँच जाएंगे शायद। पहुँचेगी नहीं। ट्रेन। चलिए, कोमल बहन, कोमल बहन। जी भैया। जी जी जी। जी बहन। यार, जब चश्मा लगाएं, चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। और आप सभी के लिए जानकारी के लिए, ये दिखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक मिनट, इतना बड़ा पार्सल आया है, दिख रहा है, सारे में जान। मुझे दिखा, मुझे दिखा। मुझे भी दिखा, उसमें मोम मोम लिखा है। ओहो, ये मुझे दिखा। ये
ग्लोबी न्यूज के सुमित भाई की तरफ से आप सभी के लिए पार्सल आया है तारानगर में पहुंचने वालों के लिए। तो आप सभी को जानकारी दे दूं कि क्या है, जरा मुझे भी देखते हैं। मुझे खुद भी नहीं मालूम कि इसमें क्या है, लेकिन सुमित भाई से बोला कि आपने ये भेजा, इसमें है क्या और इसकी सहयोग राशि क्या है। कह रहे हैं तारानगर में द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी के लिए आए हुए भाई बहनों के लिए उपहार मेरी ओर से। सरप्राइज है, सरप्राइज। सरप्राइज तो रहता है अपने यहाँ। सरप्राइज तो बिहारी भाई रहने नहीं देते। दो सरप्राइज को खोल दिया। सरप्राइज जाएगा, अब देखो कैसे जाएगा। कोई बुक्स भैया आपसे कभी भी कोई ऐसा पार्सल मिला है क्या कि जो आपने नहीं खोल के देखा हो? मानिका बहन, मॉम लिखा हुआ है, सिर्फ हम लेडीज लोग के लिए है, जेंट्स लोग के लिए हाँ, नहीं। उस पे मॉम लिखा हुआ है। ये सही है दीदी, ये सही पकड़े। भाई का था ही नहीं, भैया ने ऐसे छेड़ा बीच में। को कौन केक रहा है? बोरी निकली है। इस ओके है भाई। गोविंद भैया चोरी चोरी से क्या कर रहे हो ये बता दो बस। निकाह का मतलब कर रहे भैया? और सरप्राइज कर रहा हूँ। कुछ हाँ, काम और कर हाँ रहे भैया यहाँ पे मेरे को ऐसे लग रहा है कि भैया को जलन हो रही है क्योंकि भैया के काम की चीज है नहीं। साबुन है, साबुन। सकी है फिर है जो तो। भैया चुपके से धीरे धीरे से खोल रहे नहीं हैं। भैया खुद कर नहीं पा रहे हैं। वाह, ये क्या वर्ष है? वर्ष 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 बहुत अच्छी चीज है। टूथ ब्रश लकड़ी वाला। वुडन ब्रश है, लकड़ी वाला ब्रश। हाँ लकड़ी वाला। अच्छा हुआ आ गया, मेरा खत्म हो गया था कल परसों टूट गया। अरे भाई भैया जब पूरे परिवार के लिए मांगे तो क्या करेंगे फिर? लकड़ी टूट गई। अभी दिखाता हूँ, अब खोलते हैं इसको। भैया सुमित भैया आ नहीं रहे क्या? पैसे पहले कैसे भेजा ये? नाम ऋषि है। तो समृद्ध परिवार, स्वस्थ समृद्ध परिवार, कोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। तो लिखा हुआ बहुत भी अच्छा, जी बहुत अच्छा। वाह, राधे राधे। बहुत अच्छा। और दूसरी जानकारी आप लोगों को दे दूं। अपने मैं अंबाला से आ रहा था करके, तो रास्ते में किरण नारी सुरक्षा वाली तेल वाली नारी सुरक्षा मिलेगी जो धन कमीशन भी मिल जाएगी को। अरे भाई कमीशन पर न दिखाओ एक ये जो भाई बीच में आ रही हो। ये तो कमीशन के लिए पड़ी है। किरण जैन दीदी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। उनके पतिदेव से बातचीत हुई काफी अच्छी, और उन्होंने सन 1992 में भाई राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान उन्होंने करवाई थी, आयोजन करवाया था रोहतक में 1992 में। तो उस परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए जो सहयोग राशि दी, तो उस सहयोग राशि से आप सभी के लिए, वहां आने वालों के लिए थैला प्रिंट होगा। बहुत बहुत बधाई भैया। एक ये भैया मेरे मैं आने वालों में आती हूँ कि नहीं आती, मेरे को थैला मिलेगा कि नहीं? आपके लिए भी बता दूं, आपके लिए जो आपको बड़ा थैला मिलेगा, बड़ा थैला। आपके लिए जो मिल रहा है वो मिल रहा है भाई राजीव दीक्षित जी की मूर्ति, अर्चना गोयल माता जी और उनकी बेटी अब डॉक्टर अपर्णा दलाल, जो डेंटिस्ट हैं बेंगलोर में, अभी मुंबई में रहती हैं। उन दोनों के द्वारा दी गई सहयोग राशि को मूर्ति के रूप में आपके घर में स्थापित किया जाएगा, उनकी सहयोग राशि से। जो और मूर्ति लाने की जिम्मेवारी भी यहाँ पे लगा देता हूँ। एक मिनट, सुधा दीदी माइक अनम्यूट कीजिएगा। सुधा दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। ऐसा है, मूर्ति जो तैयार हो रही है राजीव भाई की, शायद जयपुर में होगी तैयार, तो आपको जयपुर से आपको लेके आनी पड़ेगी गाड़ी में। जरूर जरूर भैया, बिल्कुल पक्का। हाँ, आप मुझे एड्रेस वगैरह बता दीजिएगा। इससे दो फायदे हो गए, एक तो आपका आना कंफर्म हो गया। ठीक, बिल्कुल आऊंगी भैया, हम तो दोनों आने की पक्का तैयारी है। ठीक बिल्कुल। है। और दूसरा फायदा हो गया कि आप जल्दी आओगे क्योंकि आपके पास मूर्ति रहेगी। जी
जी और भैया भैया पक्का, ये जरूर पूछ से। नहीं सकते सीधा कि आप आओगे कि नहीं। नहीं नहीं, मेरा हमारा तो पक्का ही था आने का। जी जी। बट ये बोले कि अपन को जरूर चलना है, सबसे मिलेंगे इस बहाने अपन। और तीसरा, स्वस्थ समृद्ध परिवार को फायदा कि उसे मंगाने का किराया नहीं लगेगा। किराया नहीं लगेगा, बिल्कुल भैया। आजकल भाई शाने हो गए। अ, तो इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। एक रीना बहन, जी बहन, 8 बजे तक मरेगी नहीं या जिंदा रहेगी? नहीं भैया, जिंदा तो रहूंगी। मैं तो ये बोल रही थी कि आपने गैस करवाना चाहिए था, बॉक्स में है क्या सब बताओ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे बॉक्स आएंगे, चिंता ना करो। और भैया जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं उनको क्या सब मिलेगा। बाबा से कठल्लू। नहीं दीदी, कुछ तो मिलना चाहिए कि बाद में फिर एक्साइटेड हो कि हाँ हमें भी जाना है वहां पे। ये उनके लिए ये तैयार उनको डांट मिलेगी, डांट। नहीं पनिशमेंट। अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखी हुई बात है कि स्कूल में अब्सेंट हो और उसके बाद उसको इनाम और दो कि ले भाई तू हर बार अब्सेंट होना। नहीं, फिर अगली बार तुम आता। अब दीदी जो आएंगे वो ही पाएंगे। पहले आओ पहले पाओ की बातें हर जगह होती है, पर हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं रखी गई। यहाँ रखी गई आओ और पाओ। नहीं भैया, एक एक बुक्स तो दे ही देना जो नहीं आ रहा है। हेलो। कर भैया ये कर, तो खैर नहीं है आपकी, बता दिया आपको मैंने। वंदे मातरम भैया, माइक नहीं खुल, वो खुल नहीं रहा था भैया, आप कहाँ से लाया था? अब दीदी एकदम लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है और चैलेंज मिल गया है भैया को। अगर ऐसा कदम भी उठाया ना तो फिर देख लेना, हम सब बहनें एक साथ मिलके करेंगे। क्या? अब क्या का पहले बता दे तो फिर वो एक्साइटमेंट क्या रहेगी। चले, हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे। कुछ नहीं कह रहा था, अब जो भी कहूंगा 7:30 बजे कहूंगा। आपको नहीं कह रहे थे दीदी, एक सुधा बहन और है, अच्छा भैया, उनको ठीक कह दिया। ठीक है दीदी, वंदे मातरम। थोड़ा सा आपको भी रिक्वेस्ट कोई भी रखो। काम देंगे, चिंता ना करें। जी भैया, 12:40 चलते हैं समापन की वंदे तरफ। मातरम भैया, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा। जी जी। अभी जो दवा के बारे में जो लिखा थे, हम तो थोड़ा सा साउंड के चलते नहीं सुन पाए थे, उसको थोड़ा व्हाट्सएप पर डाल दीजिए भैया। ये बादाम का छिलका और क्या क्या बता, पिपरिया बताया, कपूर बताया, वो सब जो बता रहे हैं। अभी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, तो आप जाके वहां पे आप देख लीजिएगा, आखिरी में ही है तो सुन लीजिएगा। जी भैया। और बाकी ये नारी सुरक्षा में पोस्ट डाल दिया जाएगा। नारी सुरक्षा में, अगर नीतू महेश्वरी दीदी देखना आप, उसमें नारी सुरक्षा के चैनल पे डालने क्या पावर है क्या, देखना आप जाके, क्योंकि उस कुछ ही लोगों को बनाने का वहाँ ऑप्शन होता था, तो मैं शायद सबको नहीं बना पाया। लवनीता लाडवा, कल तो मैं लाडवा देख देख के मेरे को लग रहा था पेट में अगर चूहे कूदते तो मैं लाडवा ही भाग जाता, लेकिन उससे पहले पानीपत आ गया। भैया यमुनानगर भी पास ही था, अंबाले के ऑप्शन बिल्कुल। नहीं है भैया। अच्छा, 70 किलोमीटर दिखा रहा था हाईवे से, जब तक नहीं तब। है भैया यमुनानगर। ऑप्शन। ठीक है दीदी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद मातरम। भैया जी, आपने मेरे को ग्रुप में नहीं ऐड किया, मैंने आपको मैसेज भी किया था। कोई बात नहीं, ऐड कर दूंगा, चिंता ना करो। हाँ जी, मेरे पास भैया कोई भी वो नहीं आता, जैसे ग्रुप में जो भी डलते हैं। ठीक है। सुषमा दीदी। भैया परमेश्वरी और सुषमा दीदी आज एक मंच पे इकट्ठे हो रखे हैं, उनके बारे में आपने देखा नहीं या मैंने बहुत देर वंदे स्पॉटलाइट पे मातरम देखा सभी था। को। एक दूसरे के घर आए हुए हैं पक्का। हाँ हाँ, पता नहीं, मेरे को लगता है सुषमा का घर है पीछे से। वंदे मातरम। धन्यवाद। दोनों मोटी मोटी चश्मे वाली। हाँ सही सुषमा दी का घर है, क्योंकि क्योंकि ना परमेश्वरी दीदी का कॉस्ट्यूम ये है नहीं, वो अलग हाँ, कॉस्ट्यूम मेरे में को भी रहती है, पता है। साड़ी पहन के आई है। भैया कल आपने वो आवाज कम करो। ए भाई दूसरो फोन हटा दो, एक ये यूं जमाई हटा दे भाई एक बार। हाँ तो लीव करने दीजिए। हाँ, नहीं तो मैं आवाज गूंज सी। मोनिका। हाँ भैया, कल आपने पोस्ट डाली थी ना नारी सुरक्षा के ऊपर, जी। वो डिलीट कर दी क्या? नहीं,
भैया आज नहीं दिख रही है, मैंने कल उस पर रिएक्शन भी दिया था और आज मुझे वो नहीं दिख रही है। स्क्रीन शेयर करो, मैंने काफी देर देखा है भैया। स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं। एक सेकंड। अच्छा, एक जानकारी हो और। रहा है ना? एक, हाँ जी, ये नहीं, बैक। ना दूसरे। ये देखो भैया, ये आज का है और ये कल का। कल मैंने इस पे ना रिएक्शन भी दिया था, किस चीज का, लेकिन आज वो मुझे नहीं दिख रहा है। कौन सा पोस्ट था, क्या था? तुलसी वाला था, कल जो कमल दीदी ने पढ़ा था ना, वो वाला। है तो नीचे, सबसे नीचे, आज आज ही डाला है, सुबह डाला था मैं। ये जो आज ही डाला है मैंने आज ही डाला है। आज डाला दीदी, कल डाला नहीं था। कल नहीं डाला था, आज मैं डाला हूँ, सुबह देखा, सुबह के टाइम में डाला हूँ 7 बजे के आसपास। और रिएक्शन, आपकी रिएक्शन आ रही है इसमें। अब आ रही है। आज आज जो पढ़े हैं, मैं हम उसका उसका डाल देता हूँ। एक मिनट, आज देखा। आज जो पढ़ा है उसका डाल देता भैया एक सूचना और देने वाले थे, वो बीच में रह गई। हूँ जी। हाँ, ठीक अभी है भैया, वो पूछना था मुझे। सूचना के तौर पे अभी जो मैं अभी ग्रुप में पोस्ट डाल रहा हूँ नारी सुरक्षा में, इसमें आरती दीदी एक लिंक भेजी है। उस लिंक के माध्यम से 5 तारीख को, मतलब कल, आ, एक जैसे कहते हैं डेमो सेशन, तो कलर चिकित्सा के ऊपर उनका डेमो सेशन होना है, तो उस ग्रुप का लिंक है, तो आप लोग नहीं वहाँ सुनन दे दो। कर लो एक मिनट। आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते होगा, जुड़ जाइएगा, ताकि लिंक जब यूट्यूब का, ये जूम का लिंक अगर आए तो आप, ये मैं जरा इस पोस्ट को शेयर कर दूं आपको। कॉपी। वो गिलास चलो। बढ़िया बापड़ा होना चाहिए। ले वाला सॉस लेते हैं। हाँ कितने पानी डुल जाओ चाहे। हाँ आज नए भी में ठंडो लाग तो न गर्मी लागती चाय बिना चीनी के ना। ठंडो लागनो गरम लागनो आज तो दीदी है जी। मैंने नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप चैनल पे अभी जो हमने आज स्वाध्याय किया उसका लिखित रूप मैंने पोस्ट कर दिया है, और बाकी यूट्यूब पे वीडियो पर डली हुई है। चलते हैं, विदाई करते हैं, मिलते हैं शाम को 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय में, और रात्रि 7 बजे, 7:30 बजे चौपाल में। 7:30। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।